गाजर का हलवा किसको पसंद नहीं होता और बनाना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बनाने से पहले गाजर को ग्रेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। आज मैंने वो मुश्किल भी दूर कर दी है। आज हम बनाएंगे हैसल फ्री हलवा, और वो भी बगैर किसी खोए के, घर के इंग्रेडिएंट से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है 1.5 किलो गाजर। बहुत ही रेड रेड सी आपने गाजर लेनी है और थोड़ी बारीक गाजर ली है, ज़्यादा मोटी नहीं ली है। यहाँ पे आप इसको छोटे पीसीस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी पूरी गाजर को ही प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। गाजरों को पहले छिलका उतार के अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है हाफ कप के जितना मिल्क। आप चाहें तो मिल्क भी मत ऐड करें, कुछ भी ना भी आप ऐड करें, ना पानी ना मिल्क, तो गाजरें अपना पानी छोड़ के भी सॉफ्ट हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे डालने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून क्लैरिफाइड बटर या देसी घी, और इसको यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है स्टेज पे, ताकि इनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। साथ ही यहाँ पे डाल देते हैं जी 2 से 3 इलायचियाँ, उनको हल्का सा मैंने कूट के साथ शामिल किया है। अब यहाँ पे इसका कवर लगाते हैं और इसको 20 से 30 मिनट के लिए हम कुक करने के लिए रख देते हैं। और दूसरी साइड पे हम जो है मिल्क रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 लीटर जो है दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि फुल फैट मिल्क है। और हमने इसको इतनी देर पकाना है कि ये 1 गिलास रह जाए। आप 1 लीटर दूध से भी इसको बना सकते हैं। अच्छा, दरमियान में इसको स्टर करते रहना है ताकि दूध नीचे लगे नहीं। यहाँ पे मैंने एक लेफ़्ट ओवर बर्फ़ी का इस्तेमाल किया, जैसे कि घर में अक्सर बच जाती है, तो आप उसको फ्रीज़ कर दें तो स्वीट डिशेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट और इन्हांस हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने डाली है चीनी 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गाजरें खुद ही इतनी स्वीट होती हैं कि उनमें मज़ीद चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन शुगर फ्री भी बनाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है और वो ज़्यादा हेल्दी भी होता है। साथ ही अब इसको हम स्टर करते जा रहे हैं। बस हमारा ये दूध रेडी हो गया कि बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट है। अब यहाँ पे मैंने नट्स पाउडर इसमें ऐड कर दी, जिसमें कि कोकोनट, आलमंड और कैशू नट शामिल थे। बस दूध तैयार है। दूसरी तरफ गाजरें देख लेते हैं। बहुत अच्छे से ये जो है सॉफ्ट हो चुकी हैं कि इवन मैं ये स्पून से ही इनको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो मैशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पोटैटो मैशर होता है आमतौर पर घर में। ठीक है, दूध इसमें से ख़त्म हो चुका है, बस ये आपको ऊपर थोड़े थोड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं। इनको बस ऐसे ही मैश कर लेते हैं। दूसरी तरफ लेते हैं पैन और इसमें डालते हैं 3 टेबलस्पून देसी घी। शुरू में मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी डाला और यहाँ पे 3, टोटल इसमें 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें नट्स ऐड कर देते हैं और 3 जो है सब्ज़ इलायचियों को हल्का सा कूट के साथ शामिल कर देते हैं। और डालेंगे जी किशमिश, और इनको इतनी देर रोस्ट करेंगे कि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। ओवर कुक नहीं करना कि नट्स जो हैं वो बर्न ना हो जाएं। दरमियान में हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। बस नट्स हमारे जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पहले से गाजरें हमने मैश करके रखी हैं उस पर जो है ये घी डाल देते हैं, और इस स्टेज पे हमने गाजरों को भूनना है अच्छे तरीके से कि उनका सारा पानी ख़त्म हो जाए और खुशबू आने लगे। इस स्टेज पे मैं आपको एक सीक्रेट टिप दे रही हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें सॉल्ट शामिल कर दें, 1 पिंच के बराबर। उससे क्या होगा, हलवे का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पानी को अच्छे से यहाँ पे ड्राई कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। जो दूध तैयार किया था उसमें हम इन गाजरों को शामिल कर देंगे, और इस स्टेज पे इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक करेंगे और इसको स्टर करते जाएंगे, जैसे हम हलवे को एंड पे पकाते हुए करते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे तकरीबन आपको 6 से 8 मिनट लगेंगे। दूध सारा ड्राई हो जाएगा और जो हलवा है वो घी को छोड़ देगा। बहुत ज़्यादा आपने इसको कुक करके इसको बर्न नहीं करना। बस देखें हमारा बहुत सही ज़बरदस्त सा हलवा तैयार हो गया है। आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बाज़ार में ऐसा हलवा आपको मिलेगा भी नहीं। अब आपको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। देखें, देखने में भी कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, और ऐसे ही लग रहा है कि इसके अंदर खोया भी शामिल है, लेकिन खोए का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ये दूध से ही बना हुआ है। आप चाहें तो बर्फ़ी का इस्तेमाल भी ना करें, वो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि आप बर्फ़ी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका हलवा कैसा बना। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।